ये हड़ताल कहीं न कहीं लोगों की अराजकता के वातावरण की छूट सरकार कतई नहीं देगी। परिमार्जन और दाखिल खारिज, लोगों को अनुदान मिले, ये हमारी जिम्मेवारी है। काम काज को रोक लेंगे, फिर अराजकता का वातावरण बनेगा। आज हमने नीचे करो, नीचे लेवल। यही सदन के अंदर भी कहा कि हड़ताल कहीं से न उनके हित में है, न परिवार के हित में है, न समाज के हित में आगे भी कुछ जाता है, हिलने लगता है। मैं तो मेरा माइक पकड़िए, लीजिए। हड़ताल और तालाबंदी ये मानसिकता अराजकता का प्रतीक है। ये कतई स्वीकार नहीं, इस तरह के भावनाओं का कतई सम्मान नहीं। आपकी कोई जनून मांग है तो आकर के आप बात करें, हम समाधान करेंगे। लेकिन तालाबंदी करके, हड़ताल करके दबाव और प्रेशर की वातावरण, ये न सरकार के हित में है, न समाज के हित में है। और ऐसे मानसिकता के लोग, जब हमने कहा कि आपका प्रमोशन की जरूरत है, वेतन वृद्धि की मांग है, सुविधा की मांग है, जब हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद भी हड़ताल तो जनता कर रही है। ये हड़ताल कहीं न कहीं लोगों की अराजकता के वातावरण की छूट सरकार कतई नहीं देगी। जनता के हित में परिमार्जन और दाखिल खारिज, लोगों को अनुदान मिले, ये हमारी जिम्मेवारी है। और मैं जनता के हित को प्राथमिकता दूंगा। सरकार जनता के जनादेश से बना है और इस जनादेश का जो भी अपमान करेंगे, जनता के हित में अभी दाखिल खारिज परिमार्जन मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसको गति को रोकने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध जरूरत पड़ेगी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, कार्यक्रम को रोकने का सर, सीएजी ने रिपोर्ट आज पेश किया है। देखिए, बहुत लोग आज सीओ, अंचलाधिकारी और पदाधिकारी इस बात को समझे हैं। राजस्व कर्मचारी में भी अच्छे लोगों की जमात है जो सहमत है कि आज का मौसम अभी उचित नहीं है। हमारा राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर उसको स्वस्थ होने की जरूरत है और दवा, सही दवा पड़ा है, उस दवा का असर भी दिखाई पड़ने लगा है, लोगों का कामकाज भी हो रहा है। लेकिन दवा अगर जो छोड़ देंगे, कामकाज को रोक लेंगे, फिर अराजकता का वातावरण बनेगा, भू माफिया का माहौल मजबूत होगा, ये कतई नहीं। आज खनन विभाग के अंदर भी लोग हड़ताल करने का वातावरण बनाए थे। हमने जब उनको समझाया, वो हड़ताल नहीं किए। आज खनन विभाग सफल हो गया, राजस्व भी बढ़ा, शांति भी आई और सरकार का जो अराजकता का माहौल है उसको भी खत्म करने में ताकत। सर, सीएजी की रिपोर्ट आई है, कई गड़बड़ियां उसमें दिखाई गई हैं, कई विभागों की गड़बड़ियां सीएजी की रिपोर्ट में दिखाई गई है। क्या उसको अध्ययन करके सरकार देखती है। गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए हैं, उन्होंने कहा कि हम दोबारा तभी आएंगे जब घुसपैठियों को रोक देंगे। कैसे देखते हैं उनके बयान को सर? देखिए, गृह मंत्री जी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये वह गृह मंत्री है आगे कर दिया है विशाल, जो देश के अंदर आतंकवाद को खत्म करने का, उग्रवाद को समाप्त करने का, अब देश को कमजोर करने वाला ये घुसपैठिया जो जोंक के तरह हमारे समाज में चिपकता है और समाज के खून को चूसता है, उसके विकास के अंश को चूस लेता है, ये घुसपैठिया को समाप्त करने का अगर जो गृह मंत्री जी कदम उठा रहे हैं तो पूरा देश को इसकी सराहना करनी चाहिए और धन्यवाद देनी चाहिए। खास करके सीमावर्ती क्षेत्र के जो राज्य है, बंगाल हो, बिहार हो, असम हो, ऐसे जगह इन घुसपैठियों के कारण कई बीमारी ही सिर्फ नहीं आया है, उस राज्य की बदनामी को भी इस घुसपैठिया ने बढ़ाया है। और इस घुसपैठिए को रोकना, आज तराई के क्षेत्र में, हमारे नदी के क्षेत्र में राजस्व भूमि सुधार विभाग और माइंस डिपार्टमेंट से
जो रिपोर्ट आई है कि ये नदी के पाट में तराई में जाकर के सरकारी जमीन पर बस रहे हैं, उसका भी मैं सर्वे कराऊंगा। और घुसपैठिए को जोंक समाज का बनने नहीं देंगे। जो इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का लोग है, उसकी प्राथमिकता पहले होगी। बाहर से आए हुए घुसपैठिए कतई स्वीकार नहीं आरजेडी के होंगे। लोग कह रहे हैं कि घुसपैठिए के लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। और केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये घुसपैठिए 90 के दशक से आप जो डेमोग्राफी बदला है, आप देखें किस समय से ये डेमोग्राफी बदला, कौन लोग संरक्षित किया। राजद और कांग्रेस का कल्चर है कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है। राजद कांग्रेस का कल्चर तुष्टीकरण का है, एनडीए का कल्चर संतुष्टीकरण का है।